गरीब का सर्दियों में ऐसा चिकन सूप कहाँ है। मिर्जापुर कहकर एक गांव था। वो गांव पहाड़ों के क्षेत्र में रहने के वजह से उधर बहुत बर्फ गिरता था और बहुत ठंडा भी रहता था। वही गांव में कन्ना कहकर एक आदमी एक झोंपड़े में रहता था। प्लास्टिक बॉटल्स और प्लास्टिक चीजों को इकट्ठा करते हुए उनको स्क्रैप दुकान में बेचकर पैसे कमाता था। कन्ना बहुत अच्छा इंसान था, कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसका तकदीर अच्छा नहीं था, इसलिए उसका पत्नी बच्चा को पैदा करते समय पर ही मर गई थी। तब से लेकर कन्ना उसका बेटा बिट्टू को बहुत मेहनत करके पोषण करने लगा। बेटे के लिए ही कुछ और काम करने के लिए सोच में पड़ गया। ऐसा कन्ना उस गांव में एक बड़ा शॉपिंग मॉल में जाकर उधर वॉचमैन से, भैया इधर कोई वॉचमैन का ड्यूटी के लिए नौकरी है कहकर सुना था। कहा तब वो वॉचमैन, ओहो तुम वॉचमैन ड्यूटी के लिए आए हो, हमारा मालिक से बात करवाता हूँ, लेकिन ये तो केवल नाइट शिफ्ट का ड्यूटी है कहकर पता है ना तुम्हें। कहा तब कन्ना, जी हाँ ये नौकरी तो नाइट वॉचमैन का ड्यूटी है कहकर मुझे पता है, मुझे ये नौकरी की सख्त जरूरत है। कहा तब वॉचमैन, नाइट ड्यूटी करने के लिए तो तैयार हो गए हो, लेकिन दिन भर तो आराम करना चाहिए। कहा तब कन्ना, सुबह में आराम करने का समय मेरे पास नहीं है भैया, सुबह मैं प्लास्टिक बॉटल्स और प्लास्टिक चीजों को इकट्ठा करके दुकान में बेचता हूँ, बाद में घर जाकर मेरे बेटे के लिए खाना बनाकर उसे खिलाकर बाद में इधर नाइट ड्यूटी के लिए आता हूँ। कहा तब वॉचमैन, ये क्या है, तुम सुबह में काम करके फिर इधर नाइट ड्यूटी करोगे, ये बात मालिक से नहीं कहना, तुम थक जाकर सो जाओगे कहकर तुम्हें ये नौकरी नहीं देगा, केवल नाइट ड्यूटी का काम ही करता हूँ कहकर कहना, ठीक है ना, फिर भी दो दो काम करने का क्या जरूरत है तुम्हें। पूछा तब कन्ना, भैया मेरे बेटे को इस गांव में बड़ा स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, उधर पढ़ेगा तो बड़ा होने के बाद उसे अच्छा नौकरी मिलता है, वे स्कूल वाले ही नौकरी दिलवाएंगे कह रहे थे, इसलिए उस बड़ा स्कूल में भर्ती करवाया, उसका स्कूल फीस भरने के लिए अब मैं जो कर रहा हूँ वो एक काम काफी नहीं हो रहा है, इसलिए इस नौकरी के लिए आया हूँ। कहा तब वो वॉचमैन, सच में तुम तो अच्छा पिता हो, मेरा नाम गोविंद है, तुम्हारा नाम क्या है। पूछा कन्ना, मेरा नाम कन्ना है, इधर ही बगल वाले गली में एक झोंपड़ी में रहता हूँ। कहा ऐसे कन्ना उस नाइट वॉचमैन ड्यूटी में शामिल हुआ। एक दिन बिट्टू उसका पिता से, बापू बापू मैं अकेले घर में नहीं सो पा रहा हूँ बापू, तुम रातों में कहाँ जा रहे हो। पूछा तब कन्ना, बेटा भूख से बढ़कर और कुछ ज्यादा नहीं है, इसलिए तुम भूख के बारे में छोड़कर और कुछ चीजों में डरना नहीं चाहिए, उसके साथ लड़ने के लिए मैं और एक नौकरी कर रहा हूँ। कहा तब बिट्टू, ये क्या है बापू, तुम तो पहले से ही और एक काम कर रहे हो ना। पूछा तब कन्ना, हाँ खाली वो काम करते करते तुम्हें पढ़ाना तो बहुत मुश्किल है ना, तुम्हारा स्कूल का फीस के लिए मुझे और एक नौकरी करना चाहिए। कहा तब बिट्टू, नहीं बापू तुम और एक नौकरी मत करो, तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा, मैं अच्छे से पढ़ूंगा, अच्छा रैंक कमाए तो स्कॉलरशिप मिलता है और इंटर तक फ्री में पढ़ाते हैं, कहकर हमारे स्कूल वाले कहे थे। कहा तब कन्ना, ठीक है बेटा पहले तुम अच्छे से पढ़ाई तो करो, जब तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगा तब मैं ये नौकरी छोड़ देता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें खाना पकाना सीखना है, क्योंकि मुझे कभी कभी शॉपिंग मॉल में देरी हो जाता है, तुम्हें खाना बनाकर देना मुश्किल होता है। कहा ऐसे कन्ना बिट्टू को खाना पकाना सिखाया। सर्दियों का मौसम शुरू हुआ, उधर बहुत ठंड लगने लगा, ऐसे कन्ना उस ठंडा तापमान में ही नौकरी करने लगा। उस ठंड की वजह से कन्ना को बुखार आया, तब वो ड्यूटी नहीं कर पाकर घर में आकर सो गया। तब कन्ना जल्दी घर वापस आना देखकर बिट्टू चौंक गया। आते ही कन्ना सोने के वजह से बिट्टू उनका माथे पर हाथ रखकर देखा, उसको बुखार आया है कहकर बिट्टू को पता चला। तब बिट्टू भाग के जाकर डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर कन्ना को जांच करके, तुम्हारा पिता को सर्दी में नौकरी करने के वजह से बुखार आया है, मैं जो लिखकर देता हूँ ये दवाई देना और ऐसे ही कुछ गर्मा गर्म सूप बना कर देना, उससे ताकत आता है। कहा तब बिट्टू उनके पास बचे हुए पैसों में से थोड़ा चिकन लाया। पहले पानी डालकर बाद में उसमें काली मिर्ची डालकर उसमें चिकन डालकर अच्छे से उबालकर चिकन को निकालकर कटे हुए लहसुन, अदरक, प्याज, कैबेज और कुछ सॉस, कॉर्नफ्लोर सब कुछ डालकर चिकन सूप तैयार किया। पिता को दवाई देने के बाद सूप पिलाया। ऐसे पिता का बुखार कम हुआ। तब बिट्टू उसके पास बचे हुए पैसों से सूप बना कर दिया है कहकर कहा, ऐसे कम पैसों में कोई भी किसी के लिए चिकन सूप तैयार कर सकते हैं कहकर कहा। उस चिकन सूप को कैसे तैयार करते हैं उसका पिता को सिखाया। बाद में कन्ना एक ठेले पर चिकन सूप तैयार करके बेचना शुरू किया।
बिट्टू भी स्कूल में अच्छा रैंक लाकर स्कॉलरशिप भी कमाया। ऐसे दोनों खुशी से जीने लगे।